Good morning, students. Yesterday we were discussing about कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बेटे लास्ट क्लास में हम कंडक्टर और इंसुलेटर को ही पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है वो कौन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेटे कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर विच हैव थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उनको क्या कहेंगे? हम कंडक्टर कहेंगे। क्यों होती है? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है भाई? इंसुलेटर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट पासेस, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, ये आया समझ में? बेटे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कंडक्टर को चार्ज करना चाहते हैं, कंडक्टर को चार्ज करना चाहते हैं बेटे, उसके अंदर हम क्या करेंगे? किसी भी मेथड से ये इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, या तो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे या इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, वो चार्ज हो जाएगा। बेटे कैन वी चार्ज एन इंसुलेटर, हमारा टॉपिक ये है। कंडक्टर के हम चार्ज कर सकते हैं, उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, या तो हम उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन डाल दें या उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ये कंडक्टर बनेगा, या इस तरह से कंडक्टर चार्ज होगा। बट बेटे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कैन इंसुलेटर बी चार्ज्ड। हमारा क्वेश्चन क्या है? कैन इंसुलेटर बी चार्ज्ड, क्या इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं? तो बेटे हमारा आंसर आएगा यस। कैसे चार्ज करते हैं? ये आपने एक बहुत बार चार्ज किया हुआ है बेटे आपके पास, जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आप क्या करते थे? अपने पेन को अपने हेयर में रब करते थे और फिर कागज के टुकड़े, ये पेन कागज के टुकड़े उठाता था या नहीं उठाता था? वही प्रोसेस इसकी चार्जिंग की थी, कि जब भी हम किसी इंसुलेटर को रब करेंगे, क्या करेंगे? रब करेंगे, इंसुलेटर को चार्ज करेंगे। कैसे? बाय रबिंग। जब किसी भी इंसुलेटर को हम रब करेंगे वो चार्ज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? चार्ज। बेटे वो चार्ज कहां पर आएगा? तो देखो, सपोज मैंने इस ब्लैक पोर्शन को रब किया है, केवल किसको रब किया? ब्लैक पोर्शन को रब किया है, तो बेटे चार्ज कहां पर रहेगा? चार्ज केवल और केवल ब्लैक पोर्शन पे ही रहेगा, कंप्लीट बॉडी में नहीं आएगा। जो एरिया रब किया है वहीं पर चार्ज रहेगा, जो एरिया रब किया है वहीं पर चार्ज रहेगा, चार्ज कंप्लीट बॉडी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या नहीं है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बेटे। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो जो चार्ज हमने इसको दिया, कैसे दिया? रबिंग से, वो चार्ज केवल कहां पर रहेगा? जो एरिया हमने रब किया उसी के ऊपर रहेगा। क्लियर हुआ? तो इंसुलेटर को भी चार्ज कर सकते हैं, रबिंग से, रगड़ने से चार्ज करेंगे। क्या कहां पर चार्ज रहेगा? जो एरिया रब किया है वहीं पर रहेगा। क्या कंप्लीट बॉडी में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा बनता है कैन कंडक्टर बी चार्ज्ड, कंडक्टर बी चार्ज्ड बाय रबिंग। क्या हम कंडक्टर को भी चार्ज कर सकते हैं रबिंग से? बेटे सोचो, स्क्रीन पॉज करो, सोचो एक बार, यस और नो। ओके, वीडियो को पॉज करके सोचो,
आंसर मिला? ओके। कंडक्टर कैन बी चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग, यस और नो? यस, हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं रबिंग से। बट कंडक्टर के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कंडक्टर के अंदर सपोज हमने ये पोर्शन रब किया, ये पोर्शन रब किया, ब्लैक पोर्शन, ये कंडक्टर था, अब हमारे पास हमने इसको रब किया, ये चार्ज हो गया। बेटे वो चार्ज क्या यहीं पर रहेगा या पूरी बॉडी में आएगा? अब ये चार्ज पूरी बॉडी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? चार्ज कैरियर। वो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देंगे। क्लियर हो गया? तो इंसुलेटर को हम चार्ज कर सकते हैं रबिंग से, कंडक्टर को भी हम चार्ज कर सकते हैं रबिंग से। क्या चार्ज एक ही जगह पर रहेगा कंडक्टर में? नहीं, कंप्लीट बॉडी में फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर हुआ बेटे अच्छी तरह से? ओके बेटे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो अगर आपने नोट नहीं किया है तो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हम इसके अंदर जो डिस्कस करना है भाई वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्ज की प्रॉपर्टी हमें बतानी है बेटे। चार्ज की फंडामेंटल 3 प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल चार्ज की कितनी प्रॉपर्टी हैं? 3 प्रॉपर्टी है। फंडामेंटली देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की केवल 3 ही प्रॉपर्टी है फंडामेंटली। हम अगर देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है दैट इज चार्जेस आर कंजर्वेटिव। चार्जेस आर कंजर्वेटिव। चार्जेस आर कंजर्वेटिव का मीनिंग ये है बेटे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना तो क्रिएट हुए हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। चार्ज ना तो क्रिएट हुए और ना ही डिस्ट्रॉय हुए हैं। दे ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। They transferred from one object to another। वो केवल एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुए हैं। चार्ज ना तो क्रिएट हुए हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हुए हैं, केवल वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं। इसका एग्जांपल ये बताया था, हेयर से पेन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए या पेन से हेयर में इलेक्ट्रॉन चले गए, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ना तो इसके अंदर बने ना इसमें से टूटे। वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में या सॉरी ना तो वो कहीं से नया ओरिजिन हुआ है उनका, ना ही वो कहीं पर खत्म हुए हैं। वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हुए हैं। क्लियर हुआ बेटे? तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्जेस क्या है? कंजर्वेटिव, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वो सिंपली ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी बेटे अगर हम इसकी बात करेंगे तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी रहेगी चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव दूसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चार्जेस क्या है? एडिटिव है। एडिटिव का मीनिंग है बेटे चार्ज को हम ऐड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम चार्ज को ऐड करना चाहते हैं। तो चार्ज कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। चार्जेस आर एडिटिव मतलब हम उनको जोड़ सकते हैं। चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। चार्जेस कैन बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। चार्ज को हम सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं।
सिंपल अलजेब्रा से ऐड कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो, एक 5 कूलम चार्ज है और एक 2 कूलम चार्ज है। व्हाट इज टोटल चार्ज? तो टोटल कितना चार्ज होगा? 7 कूलम। एक -3 कूलम चार्ज है, एक +5 कूलम चार्ज है। व्हाट इज टोटल चार्ज? 2 कूलम चार्ज। सिंपल अलजेब्रा से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो चार्ज की हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी, वो दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है? चार्जेस आर एडिटिव। क्लियर हुए बेटे दोनों डेफिनेशंस या दोनों प्रॉपर्टीज? टोटल 3 प्रॉपर्टी बताई थी, उनमें से 2 हमने डिस्कस करी है। थर्ड प्रॉपर्टी है, पहले इनको नोट करो बेटे, फिर हम थर्ड प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करते हैं। स्क्रीनशॉट लिया? ओके। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। और यहां से बेटे क्वेश्चन भी आते हैं इस चैप्टर में से, यहां से आपका न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी कौन सी रहेगी? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या है बेटे? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का मीनिंग ये है, अभी हमने डिस्कशन की थी कि चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होंगे। चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होंगे। चार्जेस ट्रांसफर फ्रॉम one object to another, one object to another। चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होंगे किसमें ट्रांसफर होंगे बेटे? इंटीजर्स में ट्रांसफर होंगे। इंटीजर्स में जैसे 1 चार्ज गया, 1 कूलम चार्ज गया, 2 कूलम चार्ज गया, 3 कूलम चार्ज गया, 4 कूलम चार्ज गया, 5 कूलम चार्ज गया, 9 गया। तो हमेशा चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जब भी ट्रांसफर होंगे, वो किस में ट्रांसफर होंगे? इंटीजर्स में ट्रांसफर होंगे। दूसरा बेटे इसके अंदर ये है, क्या चार्ज डेसिमल में 2.5 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ? नहीं भाई, सिर्फ किस में जाएगा? इंटीजर्स में जाएगा। सिर्फ किस में जाएगा? इंटीजर्स में। 3/5 कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ? ये भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा? इंटीजर्स में जाएगा। 1 2 3 4 की फॉर्म में जाएगा, ना तो डेसिमल में और ना ही फ्रैक्शन में। क्लियर? तो चार्ज हमेशा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगा और किस में होगा? इंटीजर्स में होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर देखो, फार्मूला जो है, न्यूमेरिकल फार्मूला जो है वो होगा Q इज इक्वल टू NE। Q इज टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। Q क्या है हमारा? टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। Q is total charge transferred, N is number of electrons transferred, N is number of electron transferred, E is charge on one electron, E is the charge on one electron। भाई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सपोज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 10। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। E की वैल्यू कितनी है? ये हमेशा कितनी रहेगी? 1.6 10 की पावर 19। तो Q कितना होगा? Ne। ये हो जाएगा 1.6 10 की पावर -19 इंटू 10, 1.6 इंटू 10 इज पावर -18 कूलम। क्लियर हो गया? आ गया बेटे समझ में? ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, नोट करो। अब कई बार क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, न्यूमेरिकल ही लेते हैं। Is
2.7 into 10 की पावर माइनस 16 कूलम चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। क्या हम इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं? कैन बी ट्रांसफर्ड, क्या इतना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बेटे ये इसका आंसर क्या होगा? आंसर देखो, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। हमारा फार्मूला है Q इज इक्वल टू NE। तो ये टोटल चार्ज दे रखा है, ये क्या है, क्या इतना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? तो इतना चार्ज ट्रांसफर होगा या नहीं ये देखने के लिए Q इज इक्वल टू NE का फार्मूला लगाया। Q इज इक्वल टू N हम निकाल लेते हैं। E की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो N इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ये कैंसिल हो गए, तो 27/16 इज इक्वल टू N। ये बेटे फ्रैक्शन आया, एक इंटीजर आया या फ्रैक्शन आया? ये तो फ्रैक्शन आ गया, इंटीजर नहीं आया ना बेटे। अगर n, अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, n किस में होना चाहिए? इंटीजर्स में होना चाहिए। यहाँ तो n इंटीजर में है ही नहीं, तो दिस मच ऑफ चार्ज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। ये हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ बेटे? आया समझ में? तो बेटे इसको नोट डाउन करो अपने नोटबुक के अंदर। और बेटे ये ध्यान रखना, आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज पहले ये नोट्स बनाओ, कल हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर उसके बाद हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, टुमारो वी विल डू न्यूमेरिकल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।